नमस्ते, बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो जिंजर ब्रेड कुकी है और मैंने इसे क्रिसमस पे बनाया है और मैंने बहुत ही कलरफुल ये सारी कुकीज़ रेडी कर ली थी और मैं यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकीज़ को बनाना। तो सबसे पहले हम मोलासेस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 कप ब्राउन शुगर ले ली है। फ्लेम यहाँ पे लो है। शुगर जैसे मेल्ट होगी तो यहाँ पे आधा कटोरी यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया था और 2 से 3 स्पून मैंने पानी डाल दिया। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये मेल्ट हो चुकी हैं। अब इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। साथ ही मैंने एक बड़े से बाउल में 3 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून दालचीनी पाउडर, 2 स्पून मैंने अदरक का पाउडर, 1 स्पून मैंने जायफल पाउडर और 1 स्पून सॉल्ट और 1 स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा और 1 स्पून मैंने यहाँ पे लौंग का पाउडर ऐड कर दिया था। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक दूसरे बाउल में मैं बटर ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो बटर है वो कम से कम 100 ग्राम है और एक बाउल मैंने 1 कप मैंने शुगर ऐड कर दी थी, ब्राउन शुगर, और बीटर की हेल्प से हम इसे बीट करेंगे। ये अच्छे से बीट हो चुकी है हमारी। 2 स्पून मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, 1 एग। इसे फिर से बीट करेंगे हम और जो मोलासेस मैंने रेडी किया था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। कम से कम 1 कटोरी मेरा मोलासेस रेडी हो चुका था। बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। अब जो इतना ड्राई मिक्सचर रेडी किया था वो अब इसमें धीरे धीरे हम ऐड करेंगे हम। तो हमारा डो जो है वो रेडी हो गया। ये बहुत स्टिकी है। हम इसे क्लिंग रैप पे निकाल देंगे और इसको अच्छे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, ये जब तक स्मूथ ना हो जाए। तो आप देख सकते हो, इसे चारों तरफ से लपेट के फिर बेलन की हेल्प से इसको थोड़ा सा बेलेंगे हम, जिससे कि स्मूथ हो जाए। अब इसे अच्छे से लपेट देंगे। तो जो बाकी का भी बचा हुआ था, हम कुछ ऐसे ही सेम प्रोसेस है। और जब इसे अच्छे से हम लपेट के इसे फ्रिज में रखेंगे, करीब 3 घंटे के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना है, जिससे कि ये सेट हो जाए। अभी हमारा जिंजर ब्रेड कुकीज़ कटर है। तो इसकी जो 3 शेप्स हैं इनके जो साइज़ हैं 3 तरह के हैं। एक स्मॉल है, एक लार्ज है और एक सबसे स्मॉल है। 3 घंटे होने के बाद इसे फ्रिज से हम निकाल लेते हैं। तो ये डो जो है वो थोड़ा सा हमारा ठीक हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर लगा देंगे। अब इसको हल्के हाथों से हम बेलेंगे और जो हमारे कुकीज़ कटर थे वो इसके ऊपर रख के हल्के हाथों से प्रेस करना है। ये देखिए, और इजी इसकी जो है वो निकल गई। अब हमने बेकिंग ट्रे को रेडी कर रखा था, अब इस पे हम रख देंगे। तो सारी ही जिंजर ब्रेड कुकीज़ मैंने रेडी कर ली थी ऐसी। ओवन का जो टेम्परेचर है वो 350 फ़ारेनहाइट पे होगा। तो मैंने ओवन को प्रीहीट होने रख कर दिया है।
तो हमारी जिंजर ब्रेड कुकीज़ जो है उनकी जो शेप्स है वो अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अब इसे हम ओवन में प्रीहीट करेंगे। तो ओवन में मैंने इन्हें रख दिया है। तो करीब कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे हमें रखना है। तो हमारी कुकीज़ जो है वो अब रेडी हो चुकी है, अच्छे से बेक हो गई है। अब इसे हम रैक पे निकाल देंगे जैसे कि ये ठंडी हो जाए, और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ले लिया है करीब 6 से 7 स्पून, और इसमें हल्का सा लुकवार्म मिल्क डालते हुए हम एक बैटर रेडी करेंगे हम। तो ये पाउडर शुगर है और इसको मैंने फिर एक पाइपिंग बैग में डाल दिया था। अब कुकीज़ को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो इसके जो बॉर्डर बनाएंगे पहले हम, तो आप अपने मन चाहे डिज़ाइन आप बना सकते हो जो आपको पसंद है। मैंने रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 तरह की मैंने आइसिंग शुगर का यूज़ किया था। ये देखिए हमारी कुकी कितनी कलरफुल भी हो बन गई है, कितनी सुंदर लग रही है। हमारी सारी कुकीज़ बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी बनी थी। हमारी जिंजर ब्रेड कुकीज़ रेडी हो चुकी है। बाय।